जम्मू कश्मीर में हाल ही में संपन्न हुए डीडीसी चुनाव में जम्मू प्रोविंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जो है जीत हाथ लगी है। वहीं कश्मीर घाटी के अंदर भी जो है वो 3 सीटों पर जीत जो है वो हासिल हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी मौजूद है। रविंदर जी, जिस तरह का अभी रिजल्ट सामने आए हैं, 75 सीटें जो हैं आपके जम्मू प्रोविंस और कश्मीर से जो मिलाकर जीत हासिल हुई है, किस तरह से देखते हैं? क्या इतना उम्मीद था या फिर जनता ने उम्मीद से बढ़कर आपको दिया है? भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। पूरे जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। कश्मीर घाटी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित 20 से ऊपर निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कश्मीर घाटी में जीत के आए हैं। वोट परसेंटेज के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस समेत जितना भी गुपकार गठबंधन बना था, इससे अधिक मत भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 5 लाख से के करीब वोट हासिल किए हैं। वहीं जो गुपकार गठबंधन है एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को मिलाकर ये लोग लगभग 4,80,000 के करीब सिमटे हैं। इससे एक बात साफ हो गई कि जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी बसती है। जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्त समर्थन किया है। हम जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करते हैं। खासकर जो जम्मू संभाग के जम्मू जिला हो, सांबा हो, कठुआ, उधमपुर, रियासी और हम डोडा जिले, इन जिलों के अंदर तो बीजेपी ने स्वीप किया है और गुपकार गठबंधन की करारी हार हुई है। अन्य जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। कश्मीर में भी हमारे उम्मीदवारों ने और भाजपा के समर्थित जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, उन्होंने गुपकार गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार कश्मीर में थे उनके साथ ज़बरदस्त टक्कर उनको अगर दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। लेकिन आपने अपने 2 केंद्रीय पूर्व मंत्री जो हैं उनको उतारा था मैदान में। शक्तिराज परिहार दोनों सीटों से अपने हार गए हैं और वहीं श्याम चौधरी जो हैं वो सुचेतगढ़ सीट से आ रहे हैं। किस तरह से लगता है कि कहीं ना कहीं गुस्सा है लोगों के बीच में? बहुत टफ कंटेस्ट था। मात्र 11 वोटों से श्री मान श्यामलाल जी वो इस चुनाव में रह गए हैं। वो एक दिग्गज स्टॉलवर्ट नेता हैं और बहुत मेहनती हमारे कार्यकर्ता हैं। अब कहाँ चूक हो गई, और वहाँ ये भी जानकारी आ रही है कि भारी संख्या में वहाँ जो वोट रिजेक्टेड हुए हैं, इनवैलिड जिनको घोषित किया गया है, उनके विषय पर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। वहीं शक्तिराज परिहार जी ने भी ज़बरदस्त मुकाबला किया। लेकिन क्या है, कभी कभी ये निर्णय हमेशा जनता के हाथ में होता है। जनता ने जो निर्णय किया है वो सर्वोपरि। लेकिन चुनाव रैली में जिस तरह से नुकसान आपको मिला, उठाना पड़ा है, चाहे डोडा के अंदर डोडा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने बल पर वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ साथ बीजेपी समर्थित इंडिपेंडेंट्स भी वहां से जीते हैं। मड़वा से वाड़वन जैसे क्षेत्रों से अगर आप देखेंगे तो वहां निर्दलीय उम्मीदवार का जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट है वहां। और इसी प्रकार आप रामबन क्षेत्र के अंदर देखिए, लगभग 6 के करीब वहां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत के आए हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल की जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तब एक हवा उड़ाई गई थी कि धारा 370 और 35 को जिस तरह से जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, उस चीज़ को लेकर जनता में नाराजगी है बीजेपी के प्रति। अब लगता है कि जो रिजल्ट आए हैं वो एंडोर्समेंट है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को टोटल जो वोट पड़ा है इसका तकरीबन 40% से ऊपर वोट्स भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और अगर इंडिपेंडेंट्स जो गुपकार गैंग के खिलाफ जीत के आए हैं उनके वोट परसेंटेज को जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 55% के आसपास बनता है। तो इससे एक बात तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी प्लस इंडिपेंडेंट्स का अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं उसका 50% से ऊपर है। तो इसका एक बात, इसके मायने साफ हैं कि जनता ने षड्यंत्रकारी ताकतों को रिजेक्ट किया है। जनता ने अमन, भाईचारे, शांति और डेवलपमेंट के लिए वोट किया है। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि ये है रविंदर रैना, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले एक
षड्यंत्र के चलते एक हवा उड़ाई गई थी और ये कहा गया था कि धारा 370 और 35A को जिस तरह से जम्मू कश्मीर से हटाया गया उसको लेकर जनता में नाराजगी है। लेकिन चाहे कठुआ की बात करें, सांबा की बात करें, जम्मू की बात करें, उधमपुर की बात करें, रियासी की बात करें, डोडा की बात करें, ये सभी डिस्ट्रिक्टों में जिस तरह से बम्पर जीत हासिल हुई है बीजेपी को, वो सीधे तौर पर ये इशारा कर रही है कि जम्मू कश्मीर की जनता देश के इस फैसले के साथ है और धारा 370 और 35A को जिस तरह से हटाया है वो विकास के लिए यहाँ से हटाया गया है। और निश्चित रूप में अब विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उनमें भी देखना होगा कि क्या इसी तरीके का बम्पर जो साथ है भारतीय जनता पार्टी को, आम जनता का, आम लोगों का, उस तरह का मिलता है, या फिर जिस तरह से गुपकार गैंग लगातार इस बात को कह रही थी कि यहाँ पर जिस तरह से हटाया गया है वो एक धोखा किया गया है जम्मू कश्मीर के साथ। लेकिन जनता ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। हालांकि कुछ एक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जरूर नुकसान उठाना पड़ा है। 2 पूर्व मंत्री जो हैं उनके वो बुरी तरह से पिटे हैं, हारे हैं। जहां श्याम चौधरी जो हैं वो 11 वोटों से सुचेतगढ़ सीट से हारे हैं, वहीं शक्तिराज परिहार जो हैं वो डोडा डिस्ट्रिक्ट से 2 सीटों से लड़ रहे थे, दोनों सीटों में पराजय हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंतन करने का वक्त है चुनाव वैली में कि इतनी जो है इस तरह की हालत जो है वहाँ पर हुई है। और निश्चित रूप में अब जनता के लिए और बढ़ चढ़कर काम करने का एक वक्त है। अगर आने वाले विधानसभा चुनावों में जो है बीजेपी उतरेगी और इसी तरह का परफॉर्मेंस जो है वो चाहती है, तो निश्चित रूप में जनता के प्रति, जनता का विश्वास जीतने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी रहेगा। रमन सैनी, जम्मू लद्दाख मिशन।